नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बालाजी प्रकाशन की गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 11.2 ऊंचाई और दूरी का अगला भाग बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भाग में हम सवाल नंबर 9 तक बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिए हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे वृक्ष की ऊंचाई पूछी गई है और जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग पहले हम चित्र बनाएंगे। तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। कह रहे एक वृक्ष का ऊपरी भाग, यानी एक कोई वृक्ष है, एक वृक्ष हो गया, उसका ऊपरी भाग हवा से टूटकर मान लें यहाँ से वो टूटा और कह रहा है टूटकर भूमि से जा लगा है, और ये वाला भाग जो है, यही वाला भाग टूटकर यहाँ धरती पर आ लगा है। तो कह रहा है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर है, यानी ये वृक्ष की जड़ हो गई और ये टूटा हुआ भाग है जो धरती को छू रहा है, दूरी है 6 मीटर। तो इसकी दूरी कर देते हैं 6 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये टूटा हुआ भाग है, तो अगर हम इसको x मान लें, इतनी दूरी को, और इतने को मान लें y, क्योंकि y दूरी से वृक्ष टूटा है, और यही टूटा वाला भाग तो इधर को आया, तो ये वाला भाग भी y ही होगा। ठीक, तो कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। अब देखिए, और हाँ, कोण कितने अंश का भूमि से छू रहा है, तो वहाँ 45 अंश का कोण बना रहा है, तो ये कोण हो गया 45 अंश। नाम दे देते हैं, इसका A, इसको B और ये C, त्रिभुज के नाम दे दिए। अब ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखिए लंब और आधार के मान पता है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan का मान है AB, नहीं, लंब का मान है AB, आधार है BC। तो अब देखिए थीटा के स्थान पर रख देते हैं सब मान। थीटा के स्थान पर 45 है, तो 45 बराबर AB देखिए x है और बटे आधार है 6, तो इसको 6 कर दिया। तो अब देखिए tan 45 का मान रख देते हैं। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर x/6, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक, x की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज, ये पूरा फिर वही होगा, तो हम लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखिए हमें ये मान पता चल चुका कि x की वैल्यू आ गई है, तो ले लेते हैं त्रिभुज, चाहे तो हम cos थीटा भी ले सकते हैं, चलो cos लिए लेते हैं में, चाहे हम tan फिर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं साइन, लेकिन अब tan cos ले रहे हैं क्योंकि इनका अनुपात y की वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार क्या है, BC, कर्ण है AC। अब देखिए थीटा के स्थान पर 45 है, तो रख देंगे cos 45 बराबर आधार BC 6 है और कर्ण है y, तो cos 45 का मान रख देते हैं 1/√2 बराबर 6 बटे y, तो y का इधर गुणा, तो y बराबर आ जाएगा 6/√2। ठीक, इतना आ गया। अब ये y, x और y की वैल्यू आ गई,
तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, x प्लस वाई। तो हम लिख देते हैं अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई। तो अब रख देते हैं वैल्यू, x की वैल्यू देखिए आई है 6 प्लस y की है 6√2। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से चाहें तो हम 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस √2। √2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस √2 का वैल्यू होती है 1.414, जोड़ देते हैं तो 6 इंटू 112 यानी 2.414, 6 का गुणा तो ये आ जाएगा 14.484 मीटर। तो यही हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला नंबर दिए हैं, कह रहा दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा है। तो सबसे पहले जैसी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चित्र बनाते हैं। कह रहा है दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 140 मीटर का मीनारों के बीच की दूरी कर लेते हैं। तो एक मीनार ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों के बीच की दूरी हो गई 140 मीटर, ठीक। और ये मीटर है तो m कर दिया। अब कह रहा है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, यानी दूसरी मीनार मान लें ये है, देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इनमें से एक मीनार कोई होगी ज़्यादा ऊंची तो ये इसको ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं, ठीक। प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये मीनार मान लें यहाँ तक है तो इसको जब देख रहा है ऐसे तो कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का, 30 अंश हो गया। करे यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 अंश है, 60 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई भी दे दिए 60 मीटर, तो 60 मीटर इधर भी होगा ये दूरी। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रथम मीनार की ऊंचाई ये तो 60 होगी तो इतने को केवल मान लेते हैं h, ठीक। और शीर्ष से देखने पर, तो अब देखिए इसमें हमें इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, केवल जो है हमें त्रिभुज ये मिल गया। अब देखिए 140 ये है तो 140 ये भी रहेगी, ठीक। नाम दे लेते हैं इसका a, इसको b कर देते हैं, ये b या अंश ना मानना, ये नाम है, और ये दे देते हैं c, ठीक। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक। tan थोड़ा ब्राइटनेस कम है तो हम बढ़ा लेते हैं, तो चलिए अब अच्छा दिख रहा होगा। ABC में ले लेते हैं tan, देखिए लंब और आधार के मान पता है, लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी देखिए लंब क्या है A से B, तो AB और आधार देखिए BC। तो अब मान रख देते हैं, थीटा के स्थान पर 30 अंश है तो tan 30 बराबर AB का मान h है और आधार है 140, रख दिया। tan 30 का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर ये कितना होगा h बटे 140। अब तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो ये आ जाएगा 140 बराबर इसका इधर तो √3h, तो h बराबर ये देखिए बटे में आ जाएगी 140 बटे √3। अब देखिए परिमेयकरण भी करा देते हैं डायरेक्ट, तो यहीं इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, तो √3/√3, तो जो कि आ जाएगा h बराबर
140 अंडर रूट 3 और अपान ये रूट नहीं है, केवल 3 है। तो h बराबर इतने मीटर आ गया, 140 रूट 3 अपान 3 मीटर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। तो प्रथम मीनार की, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस 60। इसलिए प्रथम मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी h प्लस 60। तो h की वैल्यू कितनी आई, 140 अंडर रूट 3 और प्लस अपान 3 और प्लस 60। अब 60 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 140 अंडर रूट 3 प्लस इसका इधर तिछक 18 और बटे 3। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर रूट 3 का मान रख देते हैं। तो 140 इंटू 1.732 और प्लस का 180 और पूरे के बटे है 3। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 140.82 मीटर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए 12वां नंबर कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 रूट 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, 45 मीटर। सबसे पहले हम 45 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं, ठीक। और उसका कोण पूछा है तो कोण थीटा मान लिया, तो ये 45 मीटर ऊंची मीनार हो गई। अब क्या कहा, मीनार की छाया, छाया तो भाई धरती पर ही बनेगी, तो ये हो गई छाया। छाया कितनी है, देखिए कह रहा है 45 रूट 3 मीटर है, तो 45 अंडर रूट 3 ये हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात की, उन्नयन कोण थीटा हो गया। तो चलिए चित्र बन गया, इसी के अकॉर्डिंग अब हल कर लेते हैं। तो देखिए लंब और आधार पता है तो लगा देते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB और आधार है BC। तो अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिए हैं, वो तो ज्ञात ही करना है। AB का मान 45 है, तो 45 बटे BC 45 रूट 3, 45 कट गया, तो ये आ गया tan थीटा बराबर 1 अपान अंडर रूट 3। अब ये कितने का मान होता है tan में, tan 45 का ही होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा नहीं, tan थीटा बराबर tan 45 का नहीं, tan 30 का होता है, तो tan 30 रख देते हैं। tan से tan कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 अंश, ठीक। और यही हो गया इसका आंसर, यानी सूर्य का उन्नयन कोण आ गया 30 अंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए हल करते हैं। 13वां नंबर दिए हैं 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 अंश व 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। पहले कह रहा है 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से, तो 60 मीटर ऊंचा एक पहाड़ बना लेते हैं। पूरी ऊंचाई दिए हैं 60 मीटर। पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष, यानी मीनार कोई होगी एक, तो मीनार के शीर्ष यानी ये शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 अंश है। तो मीनार का शीर्ष हो गया ये, इसका कोण दिए हैं 30 अंश और आधार ये हो गया दिए 60 अंश, ठीक। और ये अवनमन कोण है, तो इसका मतलब हमें ये चीज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया ये हो गया 30 अंश। अब देखिए यहाँ जेड सी आकृति नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये 30 और 60 अंश ये पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ये जेड सी आकृति आ रही है, तो ये 60 हो गया। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो अब क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। अब हाँ, पहले नामकरण कर दें। A, ये B, ये C,
ये डी और ये ई बिंदु हो गया। अब देखिए, जब ये पूरी दूरी 60 है तो हम क्या करें, हमसे पूछी कि अगर ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये हुई यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको एच मान लेते हैं। ठीक, और तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 60 पूरी है तो 60 में एच घटा दो, ये निकल आएगी। तो 60 माइनस एच, इतनी दूरी हो गई। तो चित्र को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा ले लें, अच्छा ये दूरी पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, तो x फिर ये वाली भी होगी। ठीक है, तो चलो हम पहले ए बी सी त्रिभुज लिए लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगा देते हैं, लंबा आधार के मान पता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब है ए बी, आधार है बी सी। तो अब tan थीटा, थीटा के स्थान पर 60 अंश है तो रख देंगे tan 60 बराबर, और लंब ये देखिए पूरा का पूरा 60 है तो 60 बटे आधार है x। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर ये 60 बटे x। अब देखिए x का इधर गुणा √3 का इधर भेज देते हैं, तो ये x बराबर आ जाएगा 60 बटे √3। अब देखिए परिमेयकरण सीधे कर देते हैं, यहीं पर लिखे भी दे रहे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 60 √3 इंटू √3 और ये √3, ऊपर नीचे √3 है तो उसी से गुणा हुआ, तो ये आ जाएगा। अब देखिए 60 √3 अपन √3 3 इससे काट लेते हैं, तो ये x बराबर यहाँ से आ गया 20 √3। x की वैल्यू आ गई। चाहे तो हम समीकरण 1 भी दे सकते हैं, तो समीकरण 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ये ADE। ठीक, अब त्रिभुज ADE में इसमें भी लगा देते हैं tan थीटा बराबर वही फार्मूला लंब बटे आधार। यहाँ लंब होगा केवल AE, आधार हो जाएगा D। ठीक, तो चलिए tan थीटा का मान हो गया इसका, देखिए 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब है 60 माइनस एच, तो 60 माइनस एच बटे आधार है x। अब tan 30 का मान रख देते हैं, होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटे x। x का इधर गुणा तो ये x बराबर हो जाएगा √3 का इधर, तो √3 इंटू 60 माइनस एच। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर इसको समीकरण 2 दे लें। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख देते हैं, तो x का मान है 20 √3, तो 20 √3 बराबर 60 माइनस एच, इतना हो गया। तो अब देखिए इधर भी देखिए √3 है, तो ये √3 है। ठीक है, तो हम √3 को इसको इधर भेजे देते हैं, तो 20 या यहीं सीधे √3 से √3 काट दिए, तो 20 बराबर बचा 60 माइनस का h। ठीक, अब देखिए h को इधर भेज दें, 20 को इधर, तो h बराबर आ जाएगा 60 माइनस का 20, तो h बराबर आ गया यहाँ से 40, और ये है मीटर में, तो मीटर। यही होगा इस सवाल का उत्तर। लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो 14वां नंबर दिए हैं,
कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग पहले तो हम चित्र बनाते हैं। एक मंदिर है जो कि अपूर्ण है, ठीक। अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर, यानी तो हम पहले मंदिर बनाते हैं। तो ये क्षैतिज दूरी हो गई 30 मीटर, क्षैतिज मतलब धरती, तो ये दूरी हो गई 30 मीटर, ठीक। 30 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लें ये कोण जो है 30 अंश है, ठीक। और कह रहा है मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए, है ना। तो इसको मान लेते हैं कितना और ऊंचा बनाया गया, तो ये कोण बनेगा यहाँ पर से 60 अंश, ठीक। तो कह रहा है और कितना ऊंचा बनाया जाए, तो इसका मतलब हमसे ये वाली दूरी और पूछी गई है। तो हम क्या करें, ये भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको मान लें y। तो y का मान निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर दो त्रिभुज हो गए, ये नामकरण कर देते हैं A B C और इसको D, ठीक। अब देखिए जैसा कहा है सवाल में उसी के अकॉर्डिंग अब हल करना स्टार्ट कर देते हैं। दो त्रिभुज पता चल गए तो ले लेते हैं दोनों त्रिभुज। पहले त्रिभुज ABC ले रहे हैं, चलो ABC ना लेकर के DBC ले रहे हैं। त्रिभुज DBC में लगा देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। देखिए इसमें लंब हो जाएगा DB और आधार BC, ठीक। तो अब थीटा के स्थान पर इसमें कितना होगा, यहाँ से देखिए इसमें 30 अंश होगा, तो रख देते हैं tan 30 बराबर लंब क्या हो जाएगा x आधार 30। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x बटे 30। अब तिरक गुणा इसका इधर, तो केवल इसका इधर करा देते हैं। तो देखिए x बराबर आ जाएगा 30 बटे, इसका जब इधर आएगा तो √3 है ना बटे में, तो √3 रहेगा। अब परिमेयकरण सीधे करा देते हैं, तो वो हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट करा दे रहे। 30 बटे √3 इंटू √3 अपान √3, तो ये क्या हो जाएगा 30 √3 बटे 3, 3 दाम 30, तो ये x बराबर आ गया 10 √3। समीकरण 1 दे दें। अब क्या करें, अब त्रिभुज पूरा ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में इसमें भी वही फार्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें देखिए लंब होगा AB, ठीक है, आधार हो जाएगा BC, तो थीटा के स्थान पर अब 60 अंश हो जाएगा। सबके मान रख देते हैं। tan 60 बराबर AB बराबर क्या होगा x प्लस वाई बटे आधार BC 30 ही है। tan 60 का मान रख देते हैं √3 बराबर x प्लस वाई बटे 30, तो 30 का इधर गुणा करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 √3 बराबर x प्लस वाई। अब क्या करें, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण 2 कह दिए।
समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख देते हैं। तो 30√3 बराबर x का मान देखिए कितना है, 10√3 √3 और प्लस का ये y है तो y इसको इधर भेज देते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 30√3 माइनस का 10√3। अब 30 में 10 घटा दो तो y बराबर आ जाएगा 20√3। और देखिए हमें क्या कहा है कि जो √3 है इसकी वैल्यू भी दिए हैं कि √3 बराबर 1.732, तो ये रखना पड़ेगा। तो हम रखे देते हैं। तो y बराबर 20√3 है, तो y √3 का वैल्यू रखे दे रहे हैं। तो 20 इंटू √3 का मान होता है 1.732, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 34.64 और ये मीटर में है तो मीटर में y बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः मंदिर को (34.64 मीटर ऊंचा और बनाना होगा। ठीक, यही हो गया आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला नंबर 15वां दिए हैं। 15वां नंबर कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है। स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। ठीक है, तथा स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर 45 अंश हो जाता है तथा पुनः b दूरी बढ़ने पर वह 90 माइनस थीटा हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई हमसे पूछी गई। तो जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम पहले चित्र बना लेंगे। ठीक, तो चित्र बनाना पहला काम। तो देखिए कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, यानी क्षैतिज तल पर कोई एक बिंदु है ये हमारा, से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा। इसकी माप हो गई थीटा, तो इसकी माप कर देते हैं थीटा। तथा कह रहा है ए दूरी बढ़ने पर, स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर, तो स्तंभ की ओर ए दूरी जब बढ़े हम, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई ए, तो कोण हो जा रहा है 45 अंश, ये 45 अंश हो गया। तथा कह रहा है पुनः बी दूरी बढ़ने पर, फिर से बी दूरी बढ़ गए, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हो गई बी। रात का समय तो थोड़ा ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोण हो रहा है 90 माइनस थीटा। और इस समय जो कुछ आवाज़ भी आ रही होगी वो कोई कीट हैं जो कि बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय हम खेतों पर हैं और रात के 7:43 हो चुके हैं। तो चलिए ये तो अलग की बात है, नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम सी, इसका डी, इसका ई और ये एक्स। ठीक, तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको मान लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं। पहले ये वाला लिए ले रहे हैं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में चलो tan थीटा बराबर, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान है ए बी, आधार है देखिए बी सी, तो रख देते हैं थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब h है, आधार है x, तो tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, तो सीधे काट थीटा बराबर h अपान x, समीकरण 1 हो गया।
अब क्या करते हैं, त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी लगा दो tan थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है वही अपना लंब बटे आधार। तो लंब देखिए क्या है, h ही है, लंब यानी ए बी पहले लिख देते हैं। आधार इसका देखिए हो जाएगा बी डी, ठीक है, जब ए बी डी त्रिभुज ले रहे हैं। तो थीटा का मान 45 है, तो रख देते हैं tan 45 बराबर ए बी एच है और आधार हो जाएगा बी प्लस एक्स। इतना tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे बी प्लस का x। अब इस इधर गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा b प्लस एक्स बराबर h। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर आ जाएगा h माइनस बी और दे देते हैं समीकरण इसको 2। ठीक, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी ई ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी ई में इसमें भी लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, लंब तो ए बी ई है सबका, आधार इसका हो जाएगा बी ई। तो रख देते हैं थीटा का मान, तो थीटा ही है, आधार लंब ए बी एच है और आधार देखिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक, अब tan थीटा, अब ये चलो हो गया समीकरण, इसी को दे देते हैं 3। अब क्या करते हैं, हमें h ज्ञात करना है। h ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 3 का आपस में गुणा करा देते हैं। समीकरण 1 इम्पॉर्टेंट सवाल है, वह 3 का गुणा ही क्यों, tan और ये देखिए 1 काट, तो ये ख़त्म होंगे, का गुणा करने पर कर देते हैं। तो देखिए इधर बायां पक्ष बाईं ओर, दायां दाईं ओर, तो 1 है काट थीटा और ये 3 है tan थीटा बराबर 1 है h अपान बी प्लस एक्स और ये है h अपान ए प्लस बी प्लस का x। ठीक, अब देखिए इनको बदल देते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो काट थीटा इंटू 1 अपान काट थीटा बराबर ऊपर ऊपर यानी h स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू है h माइनस बी, तो b प्लस यहाँ क्या है h और देखिए माइनस एक्स के प्लस पर b। ठीक, और इंटू यहाँ भी x की वैल्यू a प्लस बी और प्लस का h माइनस बी, इतना हो गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट। ठीक, लेकिन समीकरण में देखिए ये एक में केवल अपान में x है और हमने लिख दिया b प्लस एक्स, तो इसको पहले हटाते हैं। तो ये ज़रा सी मिस्टेक थी, अब सही हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, b से b कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बराबर ऊपर h स्क्वायर अपान ये h माइनस बी इंटू यहाँ से a प्लस h, इतना तो बचा a प्लस h। अब क्या करते हैं, तीसरा गुणा करा लेते हैं, वो इधर इन दोनों का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा h माइनस बी इंटू ए प्लस एच और इधर बचेगा बराबर एच स्क्वायर। अब गुणा करा रहे हैं h का पहले a में, तो ये हो जाएगा AH, h का h में तो प्लस का देखिए h स्क्वायर, अब b का तो माइनस का AB और b का h में तो माइनस का BH और बराबर इधर क्या है h स्क्वायर।
अब देखिए सिंपल एच स्क्वायर ये प्लस के हैं, दोनों कट गए, बराबर के इधर उधर हैं तो कट जाएंगे। अब ए बी को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा ए एच माइनस ये बी एच बराबर ए बी इधर आएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस का। अब देखिए इतने से एच मिलेगा कॉमन, तो अंदर बचेगा ए माइनस बी बराबर ए बी को बटे में भेज देते हैं, तो एच बराबर ए बी बटे ए माइनस बी, और यही हो गया आंसर। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छा भी है, तो ये सवाल हुआ। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं 16वां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले सड़क एक है, एक सड़क बना लेते हैं। ठीक, सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है, तो मान लेते हैं ये हमारा मकान हो गया और एक ओर ये मीनार बना दिए। कह रहा मीनार के शीर्ष से, यानी मीनार का शीर्ष ये होगा, मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण, यानी मकान का शीर्ष भी हमें कर देना, ये मकान का शीर्ष हो गया, तो मकान का शीर्ष ये हो गया, तथा आधार, तो आधार ये हो गया। ठीक, मकान का आधार ये हो गया। कह रहा कि अवनमन कोण क्रमशः 45, यानी ये कोण हो गया 45 अंश, तथा 60 अंश के हैं, तो ये कोण हो गया 60 अंश। ठीक, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हाँ ये मकान की ऊंचाई 10 मीटर दे दी है, तो ये 10 मीटर, तो 10 मीटर इधर की भी रहेगी। ठीक, और मीनार की ऊंचाई पूछी गई, तो केवल हम इतने को मान लेते हैं h, तो मीनार की ऊंचाई h + 10 हो जाएगी। ठीक है, ये पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x, ये जब x है तो x ये वाली भी होगी। ठीक, नाम दे दो a, इसको b, इसको c, इसको d, और ये वाला बिंदु e। ठीक, तो हम त्रिभुज कौन सा लें, पहले ये लिए लेते हैं a d e। ठीक है, त्रिभुज a d e में लगा देते हैं फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब क्या होगा ए ई, आधार हो जाएगा डी। तो अब tan थीटा के स्थान पर 45 है, तो tan 45 बराबर, अब देखिए ए ई का मान h है, आधार ये x है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर ये h/x, इसका इधर गुणा, तो x बराबर h हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ये ए बी है, आधार है बी सी, तो थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है 60 अंश, तो रख देते हैं 60 बराबर, 60 नहीं tan 60, और देखिए लंब है ए बी, तो ए बी हो जाएगा h + 10, आधार x। अब tan 60 का मान रख देते हैं √3 बराबर h + 10/x, x का इधर मल्टीप्लाई, तो ये x बराबर हो जाएगा h + 10/√3, ये पान में आ जाएगा √3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 दे दिए। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों x के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे, तो h बराबर h + 10/√3, √3 का इधर गुणा, तो √3h बराबर h + 10,
अब देखिए एच को इधर ले आते हैं तो √3h - h = 10। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा h कामन। h कामन ले लिया तो अंदर बचा √3 - 1 बराबर 10। अब ये चीज़ गुणा में इधर बटे में भेज देते हैं तो h बराबर आ जाएगा 10/√3 - 1। ठीक, अब देखिए ये अपरिमेय संख्या हो गई तो परिमेयकरण करा लेते हैं, सीधे करा दे रहे हैं। तो अब इधर जगह है तो इधर करा देते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर 10/√3। देखिए -1 परिमेयकरण कराएंगे, माइनस का चिन्ह बदल के प्लस से हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ √3 + 1। ठीक, अब देखिए ऊपर 10 × √3 + 1 अपान ये देखिए a + b × a - b तो हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर फार्मूला। तो ये बचेगा 10 × √3 + 1 अपान देखिए 3 का स्क्वायर - 1 तो 3 में 1 घट जाएगा, केवल बचेगा तो √3 का वर्ग होता है केवल √3, 1 केवल 3 तो 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 2 × 5 = 10। तो ये आ गया 5 × √3 + 1, ये h बराबर आ गई। और हमसे पूछी क्या गई थी मीनार की ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h + का 10। तो h की वैल्यू ये आई 5 × √3 + 1 और प्लस का 10। अब देखिए हमें 5 मिल रहा है कामन, 5 कामन ले लिए तो अंदर बचा √3 + 1 और ये प्लस का यहाँ पर 5 × 5 5 दूना 10 2। अब देखिए 2 1 3 तो 5 × 2 1 3 यानी 3 + का √3 और ये मीटर में है तो मीटर आ गया। तो बस यही होगा इस सवाल का आंसर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो अब देखते हैं अगला सवाल जो कि आज के वीडियो का आखिरी सवाल होगा। तो 17वां नंबर दिए हैं, कह रहा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है तथा मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर स्पर्शज्या इसका मतलब हमें tan थीटा के मान दिए गए हैं 2 बार। तो हम पहले जैसा कहा गया उसी के अकॉर्डिंग चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। तो इसका मतलब हम इसको मान लें अल्फ़ा। और फिर कह रहा है 32 मीटर चलने पर, इसको मान लेते हैं बीटा। तो ये दूरी हो गई 32 मीटर, शिखर की ओर 32 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। स्पर्श का मतलब कहाँ पर वो उसे टच कर रही है। ठीक है, तो ये दूरी पता नहीं, इसको मान लेते हैं x। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई, ये मान हो गई h। नाम दे देते हैं a b c, इसको चलो d दे दिए। ठीक, अब इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज पहला। अच्छा, अब ये जो है स्पर्शज्या, तो ये कौन है c, तो हम लिख सकते हैं पहली tan अल्फ़ा बराबर 5/3 होगा। ये हमें दे दिया गया है क्योंकि tan अल्फ़ा बराबर 5/3। ठीक है, पहले स्पर्शज्या है तो 5/3 और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 5/2। ठीक, दोनों ही स्पर्शज्याएँ हैं।
स्पर्श ज्याएं हैं, इसलिए। ठीक है, अब त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज पहला हम ले रहे ए बी डी में। tan थीटा बराबर वही काम करना है, लंब बटे आधार। अब यहाँ देखिए लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी। रख देते हैं मान tan थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ बीटा है, बीटा बराबर लंब h है, आधार x है x। अब देखिए बीटा का मान यहाँ से क्या होगा 5/2। ठीक, तो हम रख देते हैं 5/2 बराबर h/x। इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये 5x बराबर 2h है ना। तो x बराबर यहाँ से 5 में आ जाएगा 2h/5। समीकरण 1 हो गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज ये वाला। त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए tan थीटा, पहला ये काम तो करना है। लंब बटे आधार। अब देखिए लंब है ए बी, आधार है इसका पूरा बी सी। रख देते हैं मान, थीटा के स्थान पर है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा रखेंगे tan अल्फ़ा बराबर ए बी एच है और बी सी 32 प्लस का x है। ठीक है, अब क्या करते हैं tan अल्फ़ा का मान देखिए 5/3 रख देते हैं, h/32 प्लस x। जब भी स्पर्श जाए हो तो ये मान लीजिए हमें tan थीटा की वैल्यू ही दी गई है। ठीक, अगर दो वैल्यूज़ दी गई हैं तो एक को तुम इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा करके मान लेना, तो इसका इधर गुणा, तो इसका जब इधर करा रहे तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 1 16, 160 प्लस 5 एकन 5, 5x बराबर इसका इधर तो हो गया 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो 160 प्लस ये 5 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है 2h/5, तो 2h/5 बराबर 3h। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 160 प्लस ये बचा 2h बराबर 3h। 2h को इधर भेज देते हैं, तो अब इधर से लिखे ले रहे हैं, तो 160 बराबर आ जाएगा 3h माइनस का 2h, तो 3 में 2 गए 1 बचा, यानी h बराबर आ गए 160, और ये है मीटर में, मीटर। तो यही हो गया आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई ना कोई वीडियो अब रोज़ अपलोड करता ही रहता हूँ। तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और देख लिए मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, इतने समय तक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और कहाँ खेतों पर बैठे हुए, तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।